अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे यकीन आप सब खैरियत से होंगे। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछली वीडियो में चूँकि साइड डिटर्मिनेशन के हवाले से बात नहीं हुई थी, तो फीमर की साइड डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में राइट एंड लेफ़्ट फीमर बोन्स पाई जाती हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से साइड की है, आया कि राइट साइड की है या लेफ़्ट साइड की है। तो ये बहुत आसान है। जब हमें इसके फ़ीचर्स के बारे में पता चल जाता है तो फिर साइड डिटर्मिनेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क्स हैं जिनको हम मद्देनज़र रखें ताकि हमें आसानी से साइड डिटर्मिनेशन के बारे में पता चल जाए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें बात याद रखनी है वो हेड के हवाले से है। हेड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड सुपीरियर मीडियली। ये सुपीरियर मीडियल मौजूद होता है और इस एसेटेबुलम के साथ जो कि हिप बोन में पाया जाता है, इसके साथ एसेटेबुलो-फेमोरल जॉइंट बनाता है। तो एक तो हमें ये बात पता चलनी चाहिए। दूसरी बात ये कि इसकी जो एंटीरियर शाफ्ट है वो स्मूथ होगी और इसके अलावा पटेलर सरफेस मौजूद होगा। लेज़र ट्रोकेंटर चूँकि पोस्टीरियो इंफीरियरली पाया जाता है और इसकी पोस्टीरियर सरफेस रफ होती है। एक और इम्पोर्टेंट बोनी फीचर, दो कॉन्डाइल्स के दरमियान में फोसा मौजूद होता है, गड्ढा मौजूद होता है जो पोस्टीरियरली पाया जाता है। तो ये इंटर कॉन्डाइलर फोसा है जो पोस्टीरियरली पाया जाता है। तो ये बातें जब हम मद्देनज़र रखते हैं तो हमें साइड डिटर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये इसको हमने इस तरह से रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लेफ़्ट साइड की बोन बनती है। चूँकि हम इसको ऐसे नहीं रख सकते, पोस्टीरियर साइड हो जाएगा। अगर ऐसे फ़र्ज़ किया रख भी लें तो फिर तो ये हमारे राइट साइड की बनती है, और राइट साइड की ये इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि ये तो पिछला हिस्सा है और ये एंटीरियर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लेफ़्ट साइड की बोन है। मुझे यकीन है साइड डिटर्मिनेशन आपको पता चल चुकी होगी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।